हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसको कवर करेंगे। और पहले के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बना चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखेंगे बारी बारी से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यानी कि यहाँ से क्या करना है, हम लोगों को वर्ग करना है। कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है, मानना है और उसको वर्ग करना है। जहाँ हम लोग r का मान 1, 2, 3, 4 ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चलता है, और संकेत में भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाए कि इन वर्गों को 3m या 3m+ के रूप में 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ नहीं करना है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखे थे हम लोग, उसमें बनाए थे, कोई धनात्मक पूर्णांक माने थे। और यहाँ भी क्या करना है आप लोगों को, कुछ नहीं। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आप लोग मान लीजिएगा, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लीजिएगा, यहाँ पर q मान लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग मान लिए हैं, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को, वहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पर लिखते हैं 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। यानी कि आप लोगों का यहाँ पर b दिया हुआ है 3, और r का मान आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई धनात्मक पूर्णांक जैसे 0 से शुरू कीजिएगा, 1, 2, 3 ऐसे करके लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। इसके रूप में होता है या नहीं, इसका वर्क करके देखेंगे। तो हम लोग स्थिति नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा स्थिति 1। स्थिति हम लोग 1 देखेंगे क्या कहता है। अगर आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, r बराबर 0 लीजिएगा। क्या लीजिएगा? 0। अगर आप लोग 0 लीजिएगा तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन का तो प्रयोग करना ही है। तो उसका फार्मूला जो होता है, पहले a बराबर bq+r होता है। तो ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं, r बराबर 0 और b 3 दिया हुआ है। तो a बराबर 3q प्लस में क्या होगा, r 0 होगा। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग, वर्ग क्या कह रहा था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इतना और इतना के रूप में होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस इसका वर्ग करेंगे। इसका क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा वर्ग करने पर। क्या लिखिएगा? करने पर। तो यहाँ पे इसका वर्ग कीजिएगा तो a² बराबर 3q+0 का होल स्क्वायर कीजिएगा। तो यहाँ से आप लोगों को a + b का होल स्क्वायर याद होगा। तो यहाँ क्या लीजिएगा, a² बराबर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 9q²। क्या हो जाएगा? 9q²। 0 का तो 0 होगा ही। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, a² बराबर, अगर यहाँ पे 3q² ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। तो ये 3q² है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, m। यहाँ पर इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, m। क्यों लिख सकते हैं, ये q² है, ये आपका हम लोग माने हैं क्या, कोई धनात्मक पूर्णांक होगा वो q है। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, ये q ये जो q² है, इसके जगह पे आप लोग क्या कीजिएगा,
ए स्क्वायर बराबर 3। अब इसको क्या लिखिएगा आप लोग, एम लिखिएगा। क्या लिखना है, एम लिखना है। तो ये तो आपका पहला स्थिति आ गया। क्या आ गया, ये पहला स्थिति आ गया। अब आप लोगों को इसी तरह क्या करना है, दूसरा स्थिति की ओर चलना है। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से आप लोगों को कुछ नहीं करना है, लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा आप लोग स्थिति दूसरा। देखिए क्या कहता है, दूसरा में आप लोग यहाँ पे r बराबर क्या लीजिएगा, 1 लीजिएगा। इसी तरह आप लोग 2, 3, 4 ऐसे बारी बारी से लिख सकते हैं, लेकिन हमको 2 ही तक चलना है। 3m, 3m+1 के रूप में होता है या नहीं होता है, इसको देखना है। तो यहाँ पे आप लोग फार्मूला लिखिएगा यूक्लिड विभाजन का, बस सब स्टेप में वही करना है और फार्मूला लगाते रहना है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे लिखिएगा वर्ग करने पर बराबर, इसको यहाँ पे 3 क्यों लिखिएगा प्लस आर के जगह पे 1 लिख सकते हैं, इसका क्या करिएगा, होल स्क्वायर कीजिएगा। तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ये 9q का होल स्क्वायर होगा, उसका प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का 3 का है, यहाँ पे कीजिएगा तो 2ab होता है। तो 2ab कीजिएगा यहाँ पर, तो 2ab तो 3 दूना 6q होगा, कीजिएगा 2ab। उसके बाद क्या कीजिएगा आप लोग, इसका 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग, ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे कॉमन लीजिएगा। इसमें से देखिए आप लोगों को क्या कॉमन आ रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3q² प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 और ये क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में क्या है आपका इधर 1 है, प्लस में 1 हो जाएगा। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कोई धनात्मक पूर्णांक q, यहाँ पर देख लीजिए ये q है और यहाँ q है। आप हम लोग क्या माने, यहाँ पे कोई धनात्मक पूर्णांक m के रूप में यहाँ दिया हुआ है और हम लोग q के रूप में लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब q के रूप में हम लोग चल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं आप लोग, कितना लिख सकते हैं इसको, हम लोग क्या माने थे, q माने थे। तो क्या कीजिएगा आप लोग, इसको पूरा को आप लोग m लिख सकते हैं, यानी कि 3m+1। ये आपका स्थिति 2 आ गया। यानी कि हम लोग को देखा जाए तो पहला 3m और दूसरा 3m+1 के रूप में हो रहा है। इसी तरह आप लोग स्थिति नंबर 3, 4 ऐसे कीजिएगा। तो आप और स्क्वायर करना है, किसी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना ही है। तो आप लोग अगर यहाँ पे 2 लीजिएगा तो वहाँ भी 3m+1 के रूप में आएगा। फिर आगे आप लोग 3 लीजिएगा, वहाँ भी आप लोगों को अगर 3 लीजिएगा तो कैलकुलेशन कीजिएगा वहाँ पर, तो आप लोगों को लगभग 3m के रूप में आएगा। तो बार बार इसी तरह आते रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग इतने ही पे छोड़ के स्थिति 3 और 4, 5 ऐसे करके बहुत सारा निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग 2 ही तक चले हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किए हैं हम लोग, तो वर्ग 3m, 3m+1 के रूप में होता है। यही लिख देना आप लोग, क्योंकि आप हम लोग स्थिति 1 0 लेके देखें, स्थिति 2 में 1 लेके देखें, आप लोग ऐसे 2 करके देख लीजिएगा। और जो आपका कॉमन आएगा, जहाँ जहाँ आप लोगों को q मिलेगा वहाँ पे आप लोग m लिख सकते हैं। यहाँ 3q का होल स्क्वायर प्लस 2q है, कोई धनात्मक पूरा हम लोग q माने हैं पूरा का टोटल, तो m लेके चलेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है इसमें, तो यहाँ पे m माने, तो यहाँ पे m हम लोग लिखे हैं, यहाँ भी हम लोग m लिखे हैं। तो इसी तरह आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बना लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पे घन कह रहा है। इससे अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था? वर्ग कह रहा था, तो हम लोग वर्ग किए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और दर्शाना क्या है? कोई किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस मानते रहना है। यहाँ भी क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ भी क्या करना है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, क्या मानना है आप लोगों को, क्यू है। कोई धनात्मक पूर्णांक है और कितने के रूप में हो सकता है, बोल रहा है 3m प्लस 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है या नहीं। आप लोगों के क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। और तो यहाँ पे हम लोग इसको क्यू माने हैं, तो यहाँ हो जाएगा, क्या बोल रहा था, 9m कोमा 9m प्लस 1 कोमा 9m प्लस 8, ये तीनों के रूप में बार बार रिपीट होते रहेगा मान। तो इसके रूप में होता है कि नहीं। यहाँ पे b बराबर आप लोगों को यहाँ पर दिख 9 हो जाएगा और r बराबर आप लोग 0 1 2 डॉट डॉट ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, आप लोगों को स्थिति एक देखते हैं। तो r बराबर क्या लीजिएगा, 0। अगर आप लोग r बराबर 0 लीजिएगा तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, तो क्या होता है सूत्र, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये तो आप लोगों को फार्मूला होता है। वहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब आप लोगों को पता होगा क्यू, घन का मतलब होता ही है क्यू। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, ए क्यू यहाँ पे घन कीजिएगा ए क्यू, और बी के जगह पे 9 दीजिएगा क्यू, और आर के जगह पे 0 दीजिएगा, इसका क्यू कीजिएगा। आप लोगों को इसका फार्मूला तो पता होगा, हम लोग बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है और सारा ये चैप्टर में ही लागू होगा। सारा चैप्टर में क्लास 10th का जितना भी टॉपिक होगा सब में ये सब फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यू, ये सब जितना फार्मूला आता है बीजगणित का सारा लागू होगा। तो यहाँ से क्या कीजिएगा आप लोग, ए क्यू बराबर इसका क्यू कीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 क्यू, ऐसे क्यू कीजिएगा, प्लस 0 का क्यू कीजिएगा। अब बाकी और आएगा, यहाँ पे सब सारा 0 हो जाएगा, 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग, ए क्यू बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, 9 क्यू है, क्या है, 9 क्यू का होल क्यू है। तो इसको आप लोग 9 क्यू गुना 9 क्यू ऐसे लिख सकते, 0 तक 0 हो ही जाएगा। ए क्यू बराबर यहाँ पे से कॉमन ले सकते हैं आप लोग, तो ये हो जाएगा क्यू गुना क्यू होगा, यानी कि क्यू, ये क्यू का होल क्यू होगा। तो यहाँ पे ए क्यू बराबर 9, इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, m लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को पता चलता है अगर r बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9m। तो क्वेश्चन में बोल रहा था 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है कि नहीं। पहला तो हो गया, अब हम लोग स्थिति 2 की ओर बढ़ते हैं। स्थिति 2 में क्या करेंगे, स्थिति 2 में r बराबर आप लोग 1 लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, वही घन करना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस में 1 का होल क्यू हो जाएगा। तो ए क्यू बराबर
यहाँ पे 9Q कीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, कुछ नहीं, बस फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। फार्मूला याद के 9 का अगर Q कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 9 को अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 81 होगा, और 81 को 9 से गुना कीजिएगा तो 9 8 72 हो जाएगा। और कितना बचा यहाँ पे, 9 8 72 गुना कर लीजिए, यहाँ पे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 9 8 72 729 हो जाएगा। ये Q हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 1 का Q तो 1 होगा, प्लस यहाँ पे क्या कीजिएगा 9 है तो क्या कीजिएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 81 को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q स्क्वायर। अब इसका एक बार स्क्वायर कीजिएगा प्लस, ये हो जाएगा 9 3 27 Q। आप इसका कीजिएगा तो ये A प्लस B होगा तो 1 हो जाएगा, 9 3 27 और 1 हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, बस यहाँ पे फार्मूला लगाना है। हम फार्मूला लगाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा फार्मूला। किसका फार्मूला देखना है, A प्लस B का होल Q यहाँ पे हम लोग लगाए हैं। तो यहाँ पे Q किए, इसका Q किए, और यहाँ पे क्या किए 9 का स्क्वायर किए तो 81 होता है। तो 81 को 3 से गुना किए 243 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 3A स्क्वायर किए हम लोग यहाँ पे। ठीक से देखिए यहाँ पे 3A स्क्वायर किए यहाँ पे, और इन 3 गुना 3A स्क्वायर भी किए यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या किया आप लोग 1 का कीजिएगा तो 1 का 1 होता है, A प्लस B कीजिएगा कोष्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 3 27, यानी कि 9 को 3 से गुजिएगा 27 Q, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग, AQ बराबर 9 यहाँ से कॉमन लीजिएगा, हम लोग डायरेक्टली ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 81 Q स्क्वायर प्लस 27 Q, उसके बाद हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 Q इसको किए, उसके बाद स्क्वायर होगा यहाँ पे, प्लस इसको करेंगे 9 कॉमन लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3Q प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या, इस सब को क्या लिख सकते हैं M, तो AQ बराबर 9M प्लस 1, ये आ गया आप लोग। अब आप लोगों को क्या करना है, स्थिति 2 की ओर बढ़िएगा, तो आप लोगों का अगर 2 लीजिएगा तो वैसा ही आप लोगों को 9M प्लस 1 के रूप में हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा। तब तक वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले लेसन में हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे।